कृष्ण भक्त इच्छा रहित होता है। कृष्ण भक्त कुछ भी नहीं चाहता। यहाँ तक भगवान स्वयं मुक्ति देने आए, स्वयं शक्ति देने आए, तब भी कृष्ण भक्त ये कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि जो आनंद, जो रस, जो सुख भक्ति में है वो और किसी में है ही नहीं। चाहे मुक्ति हो, चाहे सिद्धि हो, चाहे शक्ति हो। और ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं, नरसिंह जी, मीरा जी, द्रौपदी जी, जिन्होंने भक्ति के अतिरिक्त, प्रेम के अतिरिक्त और तो और भक्ति का सब सर्वोच्च उदाहरण गोपियाँ हैं। गोपियों ने कृष्ण से प्रेम करने के अतिरिक्त और कुछ चाहा ही नहीं। भक्त भगवान की भक्ति के अतिरिक्त और कुछ चाहता ही नहीं। भले ही भगवान स्वयं ही मुक्ति देना चाहे, फिर भी भक्त इनकार कर देता है, फिर भी भक्त कुछ भी नहीं चाहता। और बंधुओं, यही सुखी होने का भी एक मूल मंत्र है। यदि आप सब इच्छा रहित बन जाए, भगवान से कुछ चाहे ना, बस भगवान से निष्काम प्रेम करें, बस भगवान से विशुद्ध प्रेम करें, तो आप सब परम सुखी बन सकते हैं। आप सब परम आनंदी बन सकते हैं। क्योंकि जब हमारी इच्छाएं कम हो जाएंगी, जब हम पूरी तरह कृष्ण पर आश्रित हो जाएंगे, जब हम बिना मांगे भगवान की भक्ति करेंगे, तो फिर सारी जिम्मेदारी भगवान हमारी अपने ऊपर ले लेंगे। और जैसे एक माँ अपने बच्चे को रखती है, वैसे ही श्री कृष्ण हम सबको भी रखेंगे। क्योंकि जो भगवान से कुछ मांग लेता है, जैसे किसी ने धन मांग लिया तो भगवान ने उसे धन दे दिया तो उसकी छुट्टी कर दी, और किसी ने पद मांग लिया तो पद दे दिया, ले जा भाई। लेकिन जो कुछ नहीं मांगता, बिना मांगे ही लगा रहता है, तो फिर उसकी सारी देखभाल ठाकुर जी स्वयं करते हैं। जैसे नरसिंह जी का हाथ भराने आना पड़ा या नहीं, द्रौपदी जी की लाज बचानी पड़ी, अर्जुन जी का रथ हाँकना पड़ा, क्योंकि इन लोगों ने कुछ भी भगवान से मांगा नहीं था। अगर ये लोग मांग लेते तो फिर भगवान इनको दे देते और कभी भी साथ नहीं देते, फिर कभी भी संग नहीं खड़े होते। इसलिए भगवान से यदि कुछ मांगना ही है, पहली बात तो मांगने से बचो। यदि मांगना ही है तो भगवान से भगवान को मांगो। यदि आपको भगवान मिल गए, यदि आपको ठाकुर जी मिल गए, तो फिर पाने को शेष बचा ही क्या। अरे भाई, जब जगत के सर्वोच्च सत्ता, जगत का मालिक तुम्हारा हो जाए, जब समग्र ब्रह्मांड के मालिक से आपका संबंध बन जाए, तो फिर पाने के लिए शेष बचा ही क्या। फिर तो आप वैसे ही माला माल हो। अरे जिसका नाता जगन्नाथ जी से हो, जिसका नाता श्री कृष्ण से हो, भाई उसके पास किस चीज़ की कमी, उसको फिर किस बात की परवाह। इसलिए मांगने से पूरी तरह बचो। और भक्तजन तो कभी कुछ मांगते ही नहीं है। मुक्ति को, सिद्धि को, शक्ति को, इनको तो तुच्छ समझते हैं। अरे भक्ति इतनी प्रबल होती है कि उसमें करोड़ों सिद्धियाँ, करोड़ों शक्तियाँ पहले से ही समाई होती हैं। तो इसलिए प्रेम करो बस ठाकुर जी से। या ठाकुर जी से प्रेम करोगे, ठाकुर जी से निष्काम प्रेम करोगे, ठाकुर जी के प्रति विशुद्ध भक्ति करोगे, तो आप वैसे ही सुखी रहोगे। आपकी सारी व्यवस्थाएं स्वयं कृष्ण करेंगे। आपको जो चाहिए वो आपको कृष्ण देंगे, आपको मांगना नहीं पड़ेगा। और यदि भगवान से मांगना पड़े तो फिर वो कैसे भगवान? अरे भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान तो सब कुछ जानते हैं। फिर भगवान आपकी भी जानते हैं, भगवान आपकी भी सुनेंगे। इसलिए बस निष्काम भक्ति करो, बस जितना हो सके कृष्ण से प्रेम करो। क्योंकि प्रेम ही कृष्ण तक पहुंचा सकता है, प्रेम ही कृष्ण को मिलवा सकता है। इसलिए इच्छा रहित बनकर बिना कुछ मांगे भगवान को भजो। यदि बिना मांगे भगवान को भजोगे तो फिर भगवान आपको बिना मांगे सब कुछ देंगे। राधे राधे।